आओ बच्चों, कला और उससे जुड़े हुए हर पहलुओं पर ध्यान देते हुए आज का मुख्य विषय लोकगीत से है। बच्चों, किसी देश की संस्कृति का परिचय या परिभाषा उस देश के लोक साहित्य से प्राप्त हो जाता है। लोक साहित्य समाज की आत्मा का उज्जवल प्रतिबिंब है। किसी देश की जातीय, राष्ट्रीय, साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक मापदंड के लिए यदि कोई पैमाना हमारे पास है तो वह उस देश का लोक साहित्य है। लोक गीतों का अर्थ है लोक गीत में लोक और गीत दो शब्दों का योग है, जिसका अर्थ है लोक के गीत। लोक शब्द वास्तव में अंग्रेजी के फोक का पर्याय है, जो नगर तथा ग्राम की समस्त साधारण जन का द्योतक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है, बल्कि नगर और ग्रामों में फैली हुई समुचित जनता, जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार साधारण पोथियों में नहीं है। ये लोग नगर में परिष्कृत, रुचि संपन्न तथा संस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं। बच्चों, लोक से उन लोगों का अभिज्ञान होता है जो नगर संस्कारों एवं सविध शिक्षा से वंचित हैं। कहने का मतलब है, जिन्होंने पढ़ाई और लिखाई जीवन में नहीं किया, फिर भी वो अपने लोक संगीत को समझते हैं, वो उसके भावों को समझते हैं और उसका कद्र करते हैं। मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य, संस्कार, शास्त्रीयता, पांडित्य की चेतना और पांडित्य के अहंकार से शून्य है, जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। और इसी प्रकार गीत शब्द का अर्थ प्रायः उस कृति से है जो गेय है। लोकगीत में ज्ञता का होना आवश्यक है। संगीत एवं लय का ध्यान दिया जाता है, अतः संगीत में लय ही उसका प्राण है। अतः इसी कारण लोकगीत को स्वतः स्फूर्त संगीत कहा गया है। लोकगीतों के संबंध में
लोक साहित्य में मर्मज्ञों ने विभिन्न प्रकार के कलात्मक ढंगों से अपने विचार व्यक्त किए हैं। बच्चों, लोक गीतों का स्वरूप लोक साहित्य में लोक संस्कृति और सभ्यता का वास्तविक स्वरूप देखने को मिलता है। लोक साहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। जिसमें मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक के विभिन्न संस्कार विभिन्न लोक साहित्य विधाओं के माध्यम से चित्रित होते हैं। साहित्य विधाएं जैसे लोकगीत, लोक कथाएं, लोक गाथाएं, लोक नाट्य एवं लोक स्वभावित कहावतें, मुहावरे इत्यादि। बच्चों, लोक साहित्य की इन विधाओं से लोकगीत सर्वाधिक सशक्त एवं प्रभावशाली है। जो लोकगीत लोकरंजन एवं मंगल के महत्वपूर्ण उपादान है। मानव जीवन दुखों एवं प्रभावों की एक लंबी गाथा है। मानव जीवन में आए दिन कितने ही दुख, संकट एवं बाधाएं आती रहती है। जब हर्ष या विषाद की कोई भाव धारा हृदय को छू जाती है तो हृदय वीणा की तार की तरह झंझना उठता है। हृदयस्थ भाव अभिव्यक्ति हेतु व्यंग हो उठते हैं। तथा लयात्मक रूप में निस्तृत होकर लोकगीत का स्वरूप धारण कर लेता है। यह गीत सरल, स्वच्छंद एवं मधुर इसलिए होता है कि इसमें मनुष्य के भावनाओं की बात होती है। उसके जीवन से जुड़े हर पहलुओं से गुजरी हुई वह हर बात इस लोकगीत में निहित होती है। इसीलिए इसमें शास्त्रीय पक्ष का सहारा न लिया जाता है। यह विचार से उत्पन्न हुआ है, हमारे समाज से, हमारे साहित्य से। ये गीत सरल, स्वच्छंद एवं मधुर इसलिए होते हैं कि इनका निर्माण लोक मानव द्वारा लोक के लिए शांत और स्वच्छंद वातावरण में हरे भरे दूर तक फैले खेतों के मेठों, बहते झरनों, गदराई अमराइयां और विकसित होती हुई कलियों के बीच खुले आकाश के नीचे होता है।
लोकगीतों का उद्भव संभवतः उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव जीवन। आदि युग से जब मानव कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में अपना जीवन निर्वाह करता था, उस समय वह समूह में बैठकर अपने भय को दूर करने के लिए जो गीत गुनगुनाता था, वही लोक संगीत जो आज हम सुनते हैं, वही हमारे पूर्वजों का वरदान है, उन्हीं का यह उपजा है, जिसे संजोग कर आज उसमें बहुत सारे फसल हम उगा रहे हैं। लोक संगीत हमारी धरोहर है, हमारा संस्कार है, हमारा जीवन है। इसलिए आप बच्चों से कहना है कि अपने संस्कृति को समझे, अपने कला को समझे, अपने लोक गीत को समझे, उसका क्षय न होने दे, क्योंकि आज वह समय आ गया है कि बहुत सारे लोग अपने साहित्य का क्षय कर रहे हैं। इसलिए हे बंधुओं, आपसे कहना है कि आप अपने साहित्य को, संगीत को और जो भी कला जो हमारे प्रचलन में है, हमारे समाज में है, हमारे देश में है, उसका इज्जत करें, उसको संभाले, उसको बचाइए, नहीं तो इसका अंत हो जाएगा। बस इतना ही कहना है। धन्यवाद।